ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सब क्लेब या आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि पीआई की रैली का इख्तिताम बाजार टूटने की वजह सामने आ गई। इस पर हम बात करेंगे। देखिए, कल के वीलॉग के अंदर यही था कि मार्केट के अंदर सपोर्ट्स अच्छी हैं 65,100 के करीब और तकरीबन 64,800 के करीब, क्योंकि कल भी एक डाउन ट्रेंड रहा था मार्केट के अंदर, तो इसलिए आज उसी चीज को थोड़ा सा कंटिन्यू होते हुए हमने देखा। मार्केट के अंदर मार्केट स्टार्ट तो आपकी 92 पॉइंट प्लस के साथ हुई, लेकिन सुबह के टाइम वॉल्यूम्स बहुत कम थे। लो वॉल्यूम के साथ मार्केट आपकी एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती गई और मार्केट में अगर इंडेक्स टूट रहा था लेकिन रेट इतने ज्यादा नहीं टूट रहे थे। तो मार्केट में जो एक चीज देखने में आ रही थी आज ये था कि ठीक है, सेलिंग हो रही थी मार्केट के अंदर। जिनके एक्सपोजर आउट थे या जिनके जो सेल करना चाह रहे थे उनका आसानी से माल उठ रहा था, क्योंकि नीचे बायर्स नजर आ रहे थे और एक अच्छे प्राइस एक अच्छे लेवल पे माल ले रहे थे। हमने देखा कि मार्केट ने हाई बनाया 65,534, मार्केट ने 65,600 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं किया और फिर मार्केट ने लो बनाया 65,056 का। 65,000 का लेवल भी नहीं टूटा और मार्केट 265 पॉइंट माइनस के साथ 65,151 के करीब क्लोज रही। मार्केट 265 पॉइंट माइनस के साथ 360 पॉइंट माइनस गई थी एक टाइम में और फिर मार्केट 265 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रही। 208 मिलियन के वॉल्यूम से, जो कि कल के दिन के वॉल्यूम से काफी कम थे। कल 389 मिलियन के वॉल्यूम से, यानी कि वॉल्यूम्स में भी हमने कमी देखी, क्योंकि फ्राइडे था। फ्राइडे के हिसाब से थोड़ा सा हमने मार्केट के अंदर ये सिचुएशन देखी। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज भी सेक्टर वाइज में अगर देखा जाए तो तमाम जो साइड बोर्ड सेक्टर्स है जैसे मिसलेनियस, पेपर बोर्ड, रियल एस्टेट, इन तमाम में हमने नेगेटिविटी देखी। जो मेन बोर्ड सेक्टर्स थे जिसमें कमर्शियल बैंक था, ऑयल एंड गैस थे, पावर जनरेशन, फूड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, तमाम सेक्टर्स में एक प्रॉफिट टेकिंग वीकेंड के हिसाब से हमें नजर आई और मार्केट में नेगेटिविटी रही। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी गैटम टू बूस्ट सोलर कैपेसिटी टू 19 मेगावाट्स बाय क्वार्टर, तो ये गैटम की पॉजिटिव न्यूज थी। पाकिस्तान IMF रीच स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, ये एक पॉजिटिव न्यूज थी। करंट कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा हुआ 239 मिलियन का, इस वक्त 13.39 बिलियन के पास यानी कि रिजर्व है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टेट बैंक रिजर्व अब 105 मिलियन और 8 बिलियन के करीब स्टेट बैंक के रिजर्व है। तो ओवरऑल रिजर्व में भी इजाफा हुआ है और इंपोर्ट भी आपकी 1.54 मंथ के हिसाब से कवर हुई है। अच्छा, इसके साथ ही अगर और भी अगर न्यूज़ के ऊपर जायजा डालें तो काफ़ी सारी न्यूज़। सबसे बड़ी और अच्छी न्यूज़ ये कि वीकली इन्फ्लेशन डिक्रीज 1.13%। ये एक अच्छा साइन है कि इन्फ्लेशन में कमी हो रही है और आगे चल के जिस तरह अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में कमी करेगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी कमी नजर आएगी, कमी करते हुए नजर आएंगे। फॉरेन इन्वेस्टर बाय 4.16 बिलियन वर्थ ऑफ सिक्योरिटी विया साकरा के थ्रू, यानी कि सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई, जो कि पॉजिटिव साइन है। जबकि पीआई के हवाले से अगर हम आ जाते हैं तो देखिए पीआईए में स्काई हाई रैली बन रही थी। स्काई हाई रैली टेक अ ब्रीदर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऊंचाइयों पे पीआई आपका जा रहा है। जब से प्राइवेटाइजेशन की न्यूज चली थी उसके बाद से पीआई को पर लग चुके थे और पीआईए के हवाले से चूंकि ग्राफ ओवरबोट हो चुके थे, टेक्निकल ओवरसाइड पे चल रहा था। हमने 2 दिन पहले भी 3 दिन पहले भी आपको बताया था कि स्टॉप लॉस लाजमी रखिएगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो आप यही किसी भी टाइम डिक्लाइन कर सकता है। इसकी बारे में जो ग्राफ के बारे में हम आपको बताएंगे आगे, टेक्निकल ग्राफ के हवाले से किसी पोजीशन क्या है। पीआई के हवाले से एक मामला ये भी था कि जो शहबाज शरीफ के हवाले से जो मामला हुए, जो मीटिंग्स हुई, उसमें पीआई का कोई जिक्र नहीं हुआ, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कोई बात नहीं हुई। तो इसी वजह से थोड़ा सा तासुब यही गया कि कहीं पीआई की प्राइवेटाइजेशन रुक ना जाए या कोई ऐसा मामला ना हो जाए। तो इस वजह से भी आज हमने पीआई को हायर साइड से फ्लोर होते हुए देखा, लेकिन टेक्निकल ओवरबोट था पीआई। अच्छा, स्विस नेशनल बैंक ने कुछ पॉलिसी रेट कट किया है, 0.25% कट किया है आफ्टर एक्सटेंडेड इन्फ्लेशन कॉम्बैट। तो इसकी वजह से ये दुनिया भर में भी अब ऐसा कट हो रहा है। स्टेट बैंक टू रिमेन क्लोज मार्च 23 तारीख को आपका जो है वो क्लोज रहेगी स्टेट बैंक। जबकि सीसीपी अप्रूव मर्जर टीपीएल लाइफ इंश्योरेंस विद दार एस सलाम टेक्सटाइल मिल, ये टीपीएल और दार एस सलाम टेक्सटाइल मिल के लिए पॉजिटिव न्यूज है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $81 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल
क्रूड ऑयल $80.30 तक आ चुका था, 80 का लेवल ब्रेक नहीं किया, इस वजह से डिक्लाइन नहीं हुआ। लेकिन क्रूड ऑयल के अगर हम थोड़ा सा ग्राफ देखें, अगर 80 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 79 से लेकर 76 तक जा सकता है क्रूड ऑयल। क्रूड के लॉन्ग ग्राफ थोड़े से नेगेटिव है। जबकि अगर हम गोल्ड सिल्वर देखें तो गोल्ड सिल्वर कल जब हाईएस्ट साइड पर थे, सिल्वर 26 के करीब था और गोल्ड था आपका 2210 के करीब। वहां से हम कह रहे थे कि गोल्ड सिल्वर में मंदी होगी, और सिल्वर में देखिए आपका जो है तकरीबन देखा जाए तो इस वक्त 24 सेंट माइनस है, 24.76 सेंट चल रहा है। जबकि गोल्ड चल रहा है 2168 यानी कि गोल्ड चल रहा है। तो गोल्ड सिल्वर मजीद यहाँ से डिक्लाइन कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का जो स्टेटमेंट है कि हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे वो डॉलर के लिए काफी पॉजिटिव है और बाकी कमोडिटीज के लिए नेगेटिव है। तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे। रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके सामने 65,646 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 64,776 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट 350 पॉइंट ओवरसोल्ड इस वीक के हिसाब से क्लोज रही। जबकि अगर हम साल और मंथ के हिसाब से देखें तो ओवरबोट में कुछ कमी हुई है पॉइंट्स की, जो आज भी हमने गिरावट देखी 250 पॉइंट की, उसमें कमी हुई। टेक्निकल चार्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो सबसे पहले अगर हम देखें कि मार्केट की मूव किस तरह से बनेगी और मार्केट के लेवल्स किस तरह से होंगे। देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे ये पिक्चर आपके सामने बताई जाती है और दिखाई जा रही थी कि 65,800 66,000 मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जो कि मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी। और चूंकि मार्केट लोअर साइड से रिबाउंड हुई थी 63,800 से, इसलिए मार्केट के अंदर हमने हायर साइड से करेक्शन देखी वीकेंड में। और हमने देखा जो कल के दिन में आपको शेयर की गई थी पिक्चर, उसमें 64,800 आपको सपोर्ट लेवल बताया गया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है और इस अपना ट्रायंगल को पूरा कर लिया एक हिसाब से। अगर देखा जाए 64,800 का मार्केट ब्रेक करती है मंडे वाले दिन, तो फिर हम मजीद गिरावट देखेंगे मार्केट के अंदर। देखिए इस वक्त 65,000 और तकरीबन अगर देखा जाए तो 151 के करीब है मार्केट। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट रिबाउंड कर सकती है 65,400 से लेकर 600 की रेंज में। लेकिन इस रेंज में अगर मार्केट आपकी रिबाउंड करती है 65,300 से लेकर 600 की रेंज में, तो आपका जो स्ट्रेटेजी होगी वो सेल ऑन स्ट्रेंथ होगी। आपकी जो लॉन्ग तेजी होगी वो 66,000 के बाद होगी। आपने 65,300 से लेकर 600 के दरमियान सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है। आपने लॉन्ग तेजी 66,100 के बाद करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर आप नीचे भी देखेंगे तो मार्केट इस वक्त ओवरसोल्ड साइड पर है और मार्केट किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकती है रिकवरी की तरफ, यानी कि जा सकती है। जो रिकवरी मिलेगी उसमें आपने अपने आप को हायर पे एग्जिट करना है। इसके अलावा अगर आप मार्केट में देखेंगे कि इस वीक के अंदर आपने देखा कि इंश्योरेंस आपके बायर बने रहे और कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड के अंदर हमने एक सेलिंग देखी। वजह क्या थी कि इनके सेलिंग करने की। देखिए एक और पिक्चर आपके सामने मार्केट के अगर हम क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस देखें तो पिछले तकरीबन एक साल से, यानी कि इस क्वार्टर को मिला के, यानी जो मार्च अभी क्लोज होने वाला है, पिछले 4 क्वार्टर देखें तो मार्केट मुसलसल 4 क्वार्टर से आप देख रहे हैं तेजी कर रही है। मार्केट 38,000 से मार्केट ने तेजी की, फिर 40,000 से 44,000, 48,000 से 60,000 और 67,000 तक, और फिर ये चौथी कैंडल है जिसमें मार्केट अपनी पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। मार्केट का चूंकि क्वार्टर क्लोज होने वाला है, इस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स और जो कंपनीज होती है वो ये करते हैं कि अपना प्रॉफिट बुक करती है, अपनी पोजीशन को बेहतर दिखाने के लिए प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि इस वीकेंड में म्यूचुअल फंड ने भी रिडम्पशन सेलिंग की और फिर कंपनीज की भी सेलिंग नजर आई, इंडिविजुअल भी इसी में सेल करते हुए नजर आए। जबकि सामने अगर हम देखें तो इंश्योरेंस ने बाइंग किया, अच्छी खासी अमाउंट से एक बाइंग किया। तो ओवरऑल क्वार्टर क्लोजिंग का वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखा हमने इसी वीक के अंदर। नेक्स्ट वीक आपका जो है वो क्वार्टर क्लोजिंग भी है, रोल ओवर वीक भी है, और इसमें एक्सपेक्टेड ये कि मार्केट आपकी उसमें थोड़ा वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है। मार्केट की पॉजिटिव क्लोजिंग आने पर मजीद मार्केट आपकी बेहतरीन परफॉर्म करेगी। पॉजिटिव क्लोजिंग अगर आती है मार्केट की 65,000 या 66,000 से करीब करीब आती है तो मार्केट के लिए एक और अच्छा साइन का, मार्केट इसको बेहतर परफॉर्म करेगी। लेकिन चूंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आपको लेवल दे दिए गए कि 66,100 के बाद हम नई तेजी करेंगे, उससे पहले हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, उससे पहले जो भी रिकवरी मिलेगी हम एग्जिट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि लास्ट 2 दिन पहले हमने कुछ वीलॉग्स भी बनाए थे। कुछ वीलॉग्स के अंदर कुछ शेयर्स हमने आपको डिस्कस किए थे कि ये इन स्टॉक्स के ऊपर कड़ी नजर रखे। हमारा ये थंबनेल था जिसमें पीआईई के ऊपर हमने आपको बताया था कि एक्सट्रीम ओवरबोट है और ये डिक्लाइन कर सकता है। आप स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा, 10.5 से ब्रेकआउट है लेकिन एक्सट्रीम साइड पर जा चुका है। कोई भी नेगेटिव वजूहात बन सकती है। हमने देखा कि ओवरबोट होने की वजह से इसके अंदर करेक्शन हुई है और 25 रुपए 54 पैसे तक आया। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो ओवरबोट की साइड पर परफॉर्म कर रहा है। अगर थोड़ा सा और डिक्लाइन करता है तो 25 रुपए पहली सपोर्ट आ रही है और 25 के बाद दूसरी जो सपोर्ट है वो तकरीबन 16-17 के करीब है। ये सपोर्ट बन सकती है। पीआई की रैली का इख्तिताम नहीं हुआ है लेकिन
पीआईए चूंकि ओवरबोट हो चुका है इसलिए अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर रहा है, थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा है। तो जैसे ही कोई फर्दर डेवलपमेंट होती है पीआई के अंदर तो पीआई दोबारा रैली की तरफ मूव करेगा, लेकिन अभी डाउन साइड की तरफ है। अच्छा, पीटीसी के बारे में अगर देखा जाए तो पीटीसी ने एक लेवल ब्रेक किया था 11.5 का लेवल, और फिर देखा जाए तो पीटीसी ने भी एक करेक्शन लिया, लेकिन पीटीसी के अंदर बहुत ज्यादा करेक्शन लगती नहीं है क्योंकि ओवरबोट जरूर है, लेकिन दोबारा से आपको एक हाई साइड का मौका दे सकता है। जबकि टॉमसल में भी ये वाजा था कि टॉमसल ओवरबोट हो चुका है, 32 के लेवल से करेक्शन आना शुरू हुई, अभी भी अपनी करेक्शन मुकम्मल नहीं कर पाए। 32 का लेवल टूटेगा तो नहीं तेजी है, अदरवाइज जो भी लेवल मिलेगा इसमें डिक्लाइन हो सकता है, लाइक 27 से लेके 26 तक की मूव आ सकती है डाउन साइड की तरफ। इसके साथ ही अगर हम साजगार को भी देखें तो साजगार ने भी 216 से लेवल ब्रेकआउट किया था और 440 एक टॉप लेवल रख चुका है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता नई तेजी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि डिक्लाइन कर सकता है, 380 से लेके 350 तक का लेवल दिखा सकता है। तो ये वो ग्राफ है जो हमने आपको दोबारा आपके साथ शेयर किए और बताया कि इनके अंदर आपने एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। जो भी ट्रेडिंग करनी है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, स्टॉप लॉस का ना भूलें। कुछ स्टॉक्स है जिनके सपोर्ट लेवल, इनिशियल लेवल आपके सामने है कि ये लेवल्स अगर ब्रेक होंगे तो मजीद लेवल आएंगे। मार्केट नेक्स्ट वीक में शॉर्ट रिकवरी की तरफ जा सकती है। आपने अपने आप को हाई साइड पर एग्जिट करना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है और 66,100 के बाद ही न्यू तेजी की तरफ आना है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।